हेलो एवरीवन। अक्सर मैं स्टूडियो से रिपोर्टिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं स्टूडियो से बाहर हूँ, आउटसाइड हूँ। ये जो वीडियो है, ये वीडियो ना एंटरटेनिंग लगेगा आपको और ना ही ये कोई कमर्शियल वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से दो चीजें होंगी। एक स्ट्रगलर को काम मिल सकता है और दूसरी चीज ये, जो लोग इंडस्ट्री में आउटसाइड से आकर काम करना चाहते हैं, उन्हें एक सच्चाई दिख जाएगी कि इस इंडस्ट्री में काम पाना कितना मुश्किल है। क्योंकि बॉलीवुड ठिकाना हमेशा से स्ट्रगलर्स को और आउटसाइडर्स को सपोर्ट करते आया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बॉलीवुड ठिकाना ने बहुत ही जबरदस्त रिपोर्टिंग की थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहती हूँ जिसे मैं और मेरे डायरेक्टर लंबे समय से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में एक साइन बोर्ड बने हुए देख रहे हैं। ये शख्स एक राइटर है, लंबे समय से इंडस्ट्री में काम मांग रहा है। पिछले 1 साल से ये इंडस्ट्री की सड़कों पर घूम रहा है। ये सड़कें वो है जहां से इंडस्ट्री के नामी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स गुजरते हैं। उसके बावजूद इस शख्स को किसी ने नोटिस नहीं किया और ना ही किसी ने आज तक काम दिया। पिछले 1 साल से फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में खड़े रहने वाले शख्स सोनू कुमार बंजारे के साथ आज मैं हूँ। हेलो सोनू, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये क्या प्रोजेक्ट है? बताइए किस चीज की आपने स्क्रिप्ट लिखी है? जी मैम, ये स्क्रिप्ट है द ट्री मैन, इस फिल्म का नाम है, जो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई मूवी बने। जी। तो आप इस तरह से एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इतने लोगों को काम मिलता है, क्या आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर काम नहीं मांग पाए? पहली बात मैम, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये मैंने वो कदम उठाया है जो इससे पहले मुझे नहीं पता किसी ने किया होगा या नहीं किया होगा, आगे कोई करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ मुंबई में ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 3 ही साल हुआ है, पर कंटिन्यू मैं पूरे 2 साल तक सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस घुमा हूँ। जैसे कि आपका बड़े से बड़ा धर्मा ले लो, एक्सल एंटरटेनमेंट ले लो, यश राज ले लो, अपना साजिद नागेश्वर का हो गया, सारी जगह गया। अभी छोटे से छोटे प्रोडक्शन हाउस भी गया, लेकिन मैम वहाँ पर सिर्फ यही बोला जाता है कि अभी कुछ नहीं चल रहा है, होगा तो बताएंगे, ये हमारा ईमेल आईडी है, इसमें मेल कर देना या फिर 4 महीने बाद आना। सब यही बोल के मना कर देते थे, कोई सुनता ही नहीं मैम। इसी कहानी को लेकर आप गए थे सबके पास? हाँ जी मैम, इसी कहानी को लेकर गए। फिर किस दिन आपको लगा कि मैं ये करता हूँ? ये आइडिया कहाँ से आया कि खुद साइन बोर्ड बन के घूमेंगे आप अपना काम का लेकर? एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री डिप्लोमा किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी एक अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ। तो मैंने सोचा कि घर की कंडीशन तो खराब है जैसा भी है, लेकिन मैम अगर कोई नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। मैं बोला मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, सिग्नल पे खड़े हो जाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मैंने ये सोचा, ये सोचकर फिर धीरे धीरे मैंने एक कदम उठाया। फिर भी मुझे बहुत डर लगा। स्टार्टिंग मैंने लोखंड वाला बैकवर्ड से किया, लेकिन मैं 1 हफ्ते 15 दिन तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल में हिम्मत जुटाया ये काम के लिए। अच्छा, शर्म आ रही होगी, अजीब लग रहा होगा। मुझे अंदर से आवाज आती कि तू ये सब क्यों कर रहा है। फिर भी मैं बोलता कि कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा, और ये फिल्म इसमें जो मैसेज है वो लोगों तक आना जरूरी है। जी मैम। फिर आप कहाँ मुंबई में खड़े रहे हैं, ये बताइए। मुंबई में मैम मैं स्टार्टिंग में सोनू सूद सर के पास गया था, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, सभी लोगों ने सुना है। जी, वो सबको काम देते हैं, उसका काम भी बहुत अच्छा है। तो मैंने भी उनके पास गया और 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू गया। और फिर सोनू सूद सर रहते नहीं थे, ज्यादा शूट पे रहते थे। तो फिर वो मिले एक दिन और बोले कि उसने सेल्फी भी दिया मुझे और बोला कि ठीक है, ये मेरा असिस्टेंट है, इसका नंबर लो, अगर वो इसे अच्छा लगता है तो फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने उसके असिस्टेंट का नंबर लिया, उनसे कॉल पे बात किया और फिर उसके बाद फिर उसको कहानी सुनाई तो उनको अच्छा लगा। बोले कुछ दिन बाद नरेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 हफ्ते 15 दिन हो गए, मैं कंटिन्यू देखा, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं वापस गया सोनू सूद सर के पास। मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, तो उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ बोला। तो फिर मैं समझ गया सर जैसे भी शायद वो अपने लाइफ में बिजी होगा, इस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप जिस जगह पर खड़े रहते हैं, मैंने जहाँ पर आपको देखा फन रिपब्लिक के सामने, ये वो गली है जहाँ से बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स गुजरते हैं, क्योंकि इस गली में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं इंडस्ट्री के।
क्या कभी किसी ने रास्ते में रुककर आपसे बात की है, कभी आपसे पूछा है, आपकी कहानी के बारे में जाना है, मीटिंग का टाइम दिया है? जी मैम, ऐसे बहुत हुआ है। मैंने स्टार्टिंग सोनू सूद सर के घर के से किया था, उसके बाद मैं यहीं पर इसी गली में ही वहां पर खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर यश राज गली में, फिर टी सीरीज में, फिर अपने बालाजी के पास खड़ा था, और अपने ग्रेंडर बिल्डिंग जो अपने साजिद सर का ऑफिस है वहां पर भी गया था। और 2 दिन मैं रोहित शेट्टी के घर के पास खड़ा था, 15 दिन अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा था, पूरे 21 दिन मैं अक्षय कुमार घर के पास खड़ा था। ऐसी बहुत सारी जगह है मैम। एक दिन सलमान खान के घर के पास खड़ा था, और आमिर खान के घर तो पूरे दिन और पूरी रात रुका था, मैं पूरी रात वही रह गया था। लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग है मैम। सुबह मुझे वहां से भगा दिया गया एक पुलिस वाला आकर। पुलिस को कंप्लेंट किया आमिर खान ने? नहीं, आमिर खान ने कुछ नहीं किया, उसका बिल्डिंग वालों ने? नहीं, उसका जो सुरक्षा कर्मी जो पुलिस सिक्योरिटी वाले जी हाँ, वो सुबह पुलिस वाला है, बोला कि आसपास पूरे एरिया में नजर मत आना, हाँ यहाँ से चले जाओ, और बोले कि दोबारा नजर मत आना वरना चलो चौकी। मुझे वहाँ थाने में ले जाने वाले थे, पर मैं क्या करता मैम, मैं भी अगर मैं थाने में चला जाता तो मैं अपना काम कैसे करूंगा, खाना कैसे खाऊंगा, घर में क्या जवाब दूंगा, इसके लिए मैं वहाँ से चुपचाप चला है। आपके घर वालों को पता है आप ये कर रहे हैं यहाँ पे? जी पहले नहीं पता था मैम, लेकिन अभी जब आज मेरे 2 आर्टिकल छप गए और न्यूज़पेपर में आ गए तब पता चला, वरना उनको नहीं पता था। कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और कितने साल से हो मुंबई में? मुंबई में पिछले 3 साल से मैम। और 3 साल में पिछले 1 साल से तो आप ये काम ही मांग रहे हैं? और कितने समय तक आप, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक आप ये करेंगे? जी करूंगा मैम। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोड्यूसर मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते हैं। मेरी प्रॉब्लम तो अलग है, क्योंकि मैं नाम से स्पष्ट है द ट्री मैन। ट्री मैन मतलब कि जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, उन्हें बचाता है और आगे बढ़ाता है, तो उस पर बेस्ड है। ट्री मैन हमारे इंडिया में बहुत जगह है, हर एक स्टेट में आपको एक ट्री मैन मिलेगा। किस तरह की कहानी लिखते हैं आप, और किस तरह के डायरेक्टर्स या स्टार्स के साथ आप काम करना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ मैम कि कोई सा भी हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बड़े स्टार हो मेरी फिल्म में, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मूवी जो थिएटर पे लगे, चाहे कोई भी सर, चाहे राजकुमार राव सर हो या फिर और भी स्टार्स है, लेकिन जो भी हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई ना कोई बना ली फिल्म, उसका जो मैसेज है वो आना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए। हम कोशिश करेंगे सोनू कि आपकी बात इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचाए। बॉलीवुड ठिकाना को काफी इंडस्ट्री के लोग भी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो लोग हमें देखें और आप तक पहुंचे। आपका पूरा बायोडेटा तो आप लेकर घूम ही रहे हैं, और वाकई में आपकी हिम्मत को दाद है कि आप मुंबई में इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस तरीके से खड़े रहते हैं। कई लोग देख के इग्नोर करते हैं, ज्यादातर लोग देखकर इग्नोर करते हैं या देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आकर पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। और अभी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि कितना लंबा ये स्ट्रगल चलेगा, बट मैं ये आशा करती हूँ और ये प्रे करती हूँ कि यहाँ बॉलीवुड ठिकाना पर आपने ये जो बात अपनी कही है, इसके बाद जल्द ही जल्द आपको काम मिले और आपको इस तरह से खड़े नहीं रहना पड़े। इंडस्ट्री से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी इंडस्ट्री जो वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में नाम कमा रही है, उस इंडस्ट्री की एक सच्चाई ये भी है। तो प्लीज अगर कोई देख रहा है तो इनसे मिलिए, बात कीजिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, कहानी सुनिए, और हो सके तो इन्हें काम दीजिए। इंडस्ट्री में काम पाने के लिए छोटे शहरों से लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन जब सोनू कुमार जैसे लोग सड़कों पर ऐसे दिखते हैं तो वो उम्मीदें कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाती है, टूट जाती है। जी ऐसे बहुत से हैं, मैं काफी जगह खड़े रहा हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग, एक आदमी ये भी कहते हैं कि भाई मैं 12 साल से इंडस्ट्री में, मेरा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जिस ट्रेन से आए हो ना उसी ट्रेन से वापस चले जाओ, ऐसे भी लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ताना देते हैं कि भाई इससे ऐसे कुछ नहीं होने वाला। सुनो, आपका स्ट्रगल तो दिखता है। आज भी हमने बारिश में ये इंटरव्यू दिया है और आप खड़े हैं, अपनी बात कह रहे हैं, आपकी कहानी लोगों तक पहुंचानी है, तो ये दर्द, आपका ये स्ट्रगल लोग पहचानेंगे और डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ कि लोग आप तक पहुंचे।